बीते कई दिनों से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे सीजेआई गवाही को लेकर हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही बेंच की ओर जूता फेंकने की कोशिश की। ये पूरी घटना उस समय हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में शामिल बीआर गवई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि फेंका गया जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी वकील को पकड़ लिया। लेकिन सवाल यह है कि भारत की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता क्यों फेंका गया? किस मामले को लेकर वकील का गुस्सा फूट पड़ा और इसके जवाब में सीजेआई गवई ने क्या कहा? तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। जूता फेंकने वाली घटना के बाद अदालत कक्ष में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वकील ने जूता फेंकने के बाद जोर से नारा लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोर्ट में मौजूद बाकी वकीलों और सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उस वकील को हिरासत में ले लिया और बाहर ले गए। इस अप्रत्याशित घटना के बाद सीजेआई गवई काफी शांत नजर आए। उन्होंने कोर्ट में मौजूद बाकी वकीलों से कहा कि इस सबसे परेशान ना हो, मैं भी परेशान नहीं हूँ, इन चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, आइए अपनी दलीलें जारी रखें। उनके इस रवैये की कोर्ट में मौजूद सभी ने सराहना की। लोग कहने लगे कि सीजेआई ने ऐसे गंभीर स्थिति में भी कार्रवाई को बाधित नहीं होने दिया। चलिए अब ये जानते हैं कि वो वकील आखिर कौन है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी वकील का नाम राकेश किशोर है, जिनका सुप्रीम कोर्ट बार में रजिस्ट्रेशन साल 2011 का है। माना जा रहा है कि वकील सीजेआई गवई की एक पिछली टिप्पणी से नाराज था, जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की एक खंडित मूर्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई थी। दरअसल 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें खजुराहो के वामन मंदिर में भगवान विष्णु के 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की पुनर्स्थापना की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि यह मूर्ति मुगल आक्रमण के समय खंडित हुई थी और अब इसे फिर से उसी मंदिर में स्थापित किया जाना चाहिए ताकि श्रद्धालु वहां पूजा कर सके। इस याचिका को खारिज करते हुए सीजेआई गवई ने टिप्पणी की थी कि जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। उनके इस बयान के बाद याचिकाकर्ता और कुछ हिंदू संगठनों ने इस टिप्पणी को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया था। सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी के खिलाफ काफी विरोध देखने को मिला। कई यूजर्स ने कोर्ट की इस टिप्पणी को हिंदू आस्थाओं के खिलाफ बताया, जबकि कई लोगों ने अदालत के इस फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि कानून का स्थान धर्म से अलग होता है। जब सीजेआई की टिप्पणी पर विवाद होने लगा तो सीजेआई ने खुद अपनी तरफ से सफाई दी। गवई ने 18 सितंबर को बयान जारी कर स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, मेरी टिप्पणी को जिस रूप में दिखाया गया वो गलत है। उनकी बेंच में शामिल जस्टिस के विनोद चंद्रन ने भी इस मुद्दे पर कहा कि सोशल मीडिया अब एंटी सोशल मीडिया बन चुका है। उन्होंने बताया कि उन्हें भी गलत तरीके से निशाना बनाया गया है। इसी मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि उन्होंने सीजेआई को पिछले 10 सालों से देखा है और वो सभी धर्म स्थलों पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर हर चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यूटन का नियम है कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर हर क्रिया की जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया हो जाती है। अब इसी मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक्स पर कहा कि न्यायालय को मंदिर कहा जाता है। भारतीय समाज की न्यायपालिका पर गहरी आस्था है। हम सबका कर्तव्य है कि विश्वास बना रहे और मजबूत हो। उन्होंने कहा कि हमें अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए, खासकर न्यायालयों के भीतर। ये जिम्मेदारी वकीलों की है, साथ ही न्यायाधीशों की भी। सीजेआई बीआर गवई पहले भी कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। वो देश के पहले दलित समुदाय से आने वाले दूसरे सीजेआई हैं। हालांकि कई बार उनके बयानों को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे वो आलोचना के केंद्र में आ गए। लेकिन
इस बार उनके व्यवहार और गंभीर परिस्थिति को भी सहजता से संभालने की उनकी क्षमता की सराहना की जा रही है। बयान कैसा भी हो, लेकिन देश के चीफ जस्टिस को ऐसे अपमानित करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च संस्था में इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। वकीलों को जहां संविधान और कानून का रक्षक माना जाता है, वहां किसी अद्वितीय वकील ने जो किया वो निंदनीय है। अब देखना ये होगा कि आरोपी वकील पर कानून के तहत क्या कार्रवाई होती है और अदालत इस घटना को किस रूप में लेती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।